जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये बिहार दरोगा का एक 2 नंबर सेट है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दिया गया है। और ये टेस्ट आपको इस पर्पज से हम इस चैनल के माध्यम से ला रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखिए और कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है और कमेंट में इसको जरूर लिखिए। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 55 से 60 काट के नंबर अगर आपको आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी बेहतर है और फ्री हो जाएगी। इतना बेहतर भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बेहतर जरूर है। 55 से 60 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो फ्री आपकी हो जाएगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस सेट को लगा करके आप जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के स्तंभ से प्रयुक्त है? तो अशोक के स्तंभ की लिपि 3 थी, जो कि ब्राह्मणी थी, खरष्टी थी और अरमाइक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है, भारत में प्राचीनतम जिसको पंचमार्ग को ही आहार सिक्का के रूप में जानते थे, ये किस धातु का बना होता था? तो ये जो है सो आपका चांदी का बना होता था। किसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्या करना है, तो सुमेलित सूची 1 सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो सूची 1 में देखिएगा रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कालीबंगा की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी की बात करते हैं तो हरियाणा में, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे, यानी 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। तो देखिएगा इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है, इसमें भी आपको सुमेलित 1 एवं सुमेलित 2 से आपको मिलान करना है। देखिएगा ऋग्वेद में क्या है, तो देवताओं की संतुति का वर्णन किया गया है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। सामवेद क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे गायन का है। इसके बाद यजुर्वेद की बात करते हैं, दीक्षाएं एवं क्रम कांड से संबंधित है। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये आपका किससे संबंधित है? अथर्ववेद जो है सो आपका तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो यानी कि ये आपका 4 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो यानी कि 1 का 3, 2 का 4, देखिए किसमें है? 1 का 3, 2 का 4, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, महाभिभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कीर्ति है? तो ये जो है सो आपकी किस बौद्ध कीर्ति है? तो ये आपका चतुर्थ परिषद की। किसकी है? तो चतुर्थ परिषद की आपकी कीर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसके बाद 6 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वतम भारत में स्थापित किया गया था? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है 6 का। देखिएगा इसमें धौली मुख शिला राजादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया था? तो सभी लोग उम्मीद करते हैं कि जानते होंगे किसके द्वारा किया गया था। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, यानी कि 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है, 8 है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक था। इसके बाद है, चोल शासक ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिर की स्थापना किया था। तो दोस्त इसका आंसर दोनों सही होगा। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव दोनों में था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना इन्होंने किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद आगे है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गजनवी राजवंश की स्थापना की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा? अल्पगीन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अल्पगीन ने गजनी समाज की स्थापना किया था। आगे है, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किससे निरूपित करता है? तो इसका देखेंगे, इसका जो है सो आपको भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अलाउद्दीन किस गुलाम में देवनागरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर। मलिक काफूर को जो है सो 1000 दिनारा के नाम से भी जानते थे, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। आगे है, 12 है, अकबर के दरबार में सुलेहकार का नया क्या था जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, यानी कि आपका मोहम्मद हुसैन, यानी क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्त कितना मार्क्स आपको आ रहा है जरूर इसको बनाने का प्रयास करिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। आगे है 13 में, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? तो सुमिलित करना है। इसमें देखिएगा नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो जिसे जो है सो हम आपको कृषि करते थे उस भूमि को क्या कहते थे? इसके बाद है, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती को क्या कहते थे? 3 वर्ष पड़ती रहना क्या कहते थे? इसके बाद 4 से 5 वर्ष इसे अधिक वर्षा वाली पड़ती भूमि को क्या कहते हैं? देखिएगा इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जो जानते हैं इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को बनाइए। इसके बाद अपने स्वयं बन जाएगा। 1 2 आपका ऑप्शन में फंसिएगा, इसके बाद बन जाएगा। देखिएगा
इसमें सबसे पहले आप जानिएगा, जो नियमित रूप से जो जिस पर हम खेती करते थे उसे क्या कहते थे, इस पे पौजल कहते थे, यानी कि आपका बी हो जाएगा। इसके बाद 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद जो खेती करते थे इसको क्या बोलते थे, तो ये आपको पर्ती बोलते थे। क्या बोलते थे, पर्ती बोलते थे। 2 से 3 वर्ष तक पर्ती रहना, ये सॉरी ये गलती हो गया, देखिएगा इसका 2 से 3 वर्ष पर्ती रहना ये पर्ती कहलाता था, यानी कि 3 का 1 कहलाता था। इसके बाद है 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक भूमि जो रहता था पर्ती, इसको हम बंजर कहते थे। यानी कि इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 13 का ये ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, यानी कि नियमित रूप से कृषि करने वाले के पौजल कहते थे। इसके बाद है 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने बाद क्या कहते थे, ये आपका हो जाएगा एक, यानी कि पर्ती कहते थे। यानी कि इस प्रकार से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 13 का क्या होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निजाम उल मुल्क आसफ जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है, इसको आपको ढूंढना है। एक में है इसके हैदराबाद की स्थापना किया था, ये सही है आपका, हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क के द्वारा ही किया गया था, तो ये तो सही है आपका, रॉन्ग इसमें से पूछा है। इसके बाद है इसने केंद्रीय मुगल सत्ता में अपनी स्वतंत्रता को खुलेआम घोषणा किया, नहीं ये गलत है, जो कि खुलेआम घोषणा नहीं किया था, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे है इसमें भी सुमेलित 1 और सुमेलित 2 को जो है सो देखिए इसमें कौन सा सही है। 15 नंबर में क्या है देखिएगा, प्रथम कर्नाटक की पांडिचेरी की संधि, ये जो है सो प्रथम कर्नाटक की पांडिचेरी ये गलत है। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो एला सापेल की संधि, ये भी गलत है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत हुआ था, तो ये आपका जो है सो पेरिस की संधि, ये सही है। इसके देखिएगा इसमें जो है सो ये रॉन्ग हो गया है। पहली अगर आपसे पूछता पहला कर्नाटक युद्ध, इसमें एला सापेल की संधि था, और दूसरा पांडिचेरी, ये दोनों आपका उल्टा लिखा गया है, इसलिए ये दोनों रॉन्ग है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था, यानी कि ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर का पर दोबारा कब्जा किया था, तो 1857 क्रांति के बाद जो अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज की विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवादी दर्शन की आस्था नहीं थी। इसके बाद है आपका राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के विपरीत विरासत एवं संपत्ति संबंधित अधिकार दिए जाने की मांग की। इसके बाद है देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत को खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुसंघलनीय है। इस प्रकार से 17 का देखेंगे तो इसमें जो है सो कौन सा सही बोला है, ये जो है सो देखिए ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवादी दर्शन के आस्था नहीं है, ये गलत आपका है। ये ब्रह्म समाज भी क्या था, तो एकेश्वरवादी था, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और देखेंगे 2 एवं 3 इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था 2 में, राजा राम मोहन राय ने स्त्री की विरासत एवं संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की, एकदम सही किए थे। इसके बाद था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया, सही है, खंडन किए थे। और वैदिक धर्म अनुलंघनीय है, ये भी आपका सही था, यानी कि 2 एवं 3 सही होगा। आगे है बाल गंगाधर तिलक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको वही ढूंढना है कौन सा इसमें सही है। पहला है उन्होंने मराठी में केसी नामक समाचार पत्र निकाला। इसके बाद है महाराष्ट्र में उन्हें शिवाजी उत्सव आरंभ किया। इसके बाद 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में न कर चुकाने का आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए ये सही है इसका, उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, ये है मराठी में केसरी निकाले थे। और इसके बाद अगर इन्होंने 2 पत्रिका समाचार पत्रिका निकाले थे, एक था आपका मराठी और एक की अगर हम बात करते हैं तो एक था केसरी। इसके बाद आगे है महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, सही है, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव को आरंभ किए। इसके बाद 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में न कर को चुकाने के लिए आंदोलन चलाया था, यानी कि इसका आंसर आपका तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों इसका आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। इसके बाद है बंगाल का विभाजन। इसके बाद है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसमें कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में आपको बात करना है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से किसके बाद हुआ है, इसको आपको जो है सो एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा हुआ, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है सो कब हुआ है, तो 1905 में हुआ है। कब हुआ है, तो 1905 में हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की, ये आपका कब हुआ है, 1906 में हुआ है। कांग्रेस का सूरत विभाजन की बात करते हैं तो ये कब हुआ है, तो 1907 में हुआ। इस प्रकार से आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आरोही क्रम में अगर आप सजाते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा,
आपका 2, 1 एवं 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ये सही है। आगे है, अ, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी सही है। इसके बाद है, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खैरा में शुरू किया था। इस प्रकार से आप 20 का अगर आप देखते हैं तो देखिए ये जो है सो दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद जो है सो सफल ये आपको खैरा में नहीं किए थे, बल्कि पहले सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह था। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन 1 एवं 2 ही सही होगा इसका आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो 2 देशों की सीमा कौन सा राज्य स्पर्श करते हैं? तो देखेंगे इसमें सिक्किम भी करता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल भी करता है, इसके बाद अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर भी करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, मणिपुर नहीं करेगा, असम करेगा। एक सिक्किम करेगा, एक पश्चिम बंगाल करेगा और एक असम करेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों में निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो पेनगंगा एवं गोदावरी में जो है किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो ये आपका कुरप्पा समूह की चट्टान पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है? तो ये आपका 23 का आंसर आपका हो जाएगा आर्कियन तंत्र। कौन सा? तो आर्कियन तंत्र आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो ये आपका दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 26 से 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। 11 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? तो ये आपका अमीनो द्वीप को कानामोर द्वीप से अलग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं में निर्माण का सही आपको कार्यक्रम ये आपका बैठाना है इसमें। तो 26 के में इसमें देखेंगे क्या बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा किधर से कहा, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण कहा है। तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो काराकोरम सबसे ऊपर में क्या है? तो काराकोरम है, इसके बाद लद्दाख है, इसके बाद जास्कर है, इसके बाद पटकाई-बूम है। तो यानी कि इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, सूची 1 से सूची 2 में आपको जो है सो मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको इसमें मिलाना है। तो देखिएगा भीमताल झील की बात करता है तो भीमताल झील का निर्माण किस प्रकार हुआ था? विवर्तनिकी यानी कि विवर्तनिक के अनुसार हुआ है, तो यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अष्टमुदी झील किस प्रकार की है? तो ये लैगून झील है। अष्टमुदी झील जो कि कहाँ है? केरल में स्थित है और किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। इसके बाद है गोहना। तो गोहना एक प्रकार की किस प्रकार की झील है? तो गोहना आपकी जो है सो भूस्खलन झील है, यानी कि बी हो जाएगा। इसके बाद एक और बची है लोनार झील। लोनार झील जो है किस प्रकार की है? तो क्रेटर है, यानी कि क्रेटर द्वारा निर्मित है। तो यानी कि आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो ये आपका जो है किस क्षेत्र में होता है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कोरोमंडल तट में होता है। कहाँ होता है? तो कोरोमंडल तट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सॉरी, देखिएगा इसमें बहुत सारा है। कोरोमंडल तट तो ये आपका जो है सो कोरोमंडल गलत है, कोरोमंडल तट में उतना वर्षा नहीं होगा। एक तो पश्चिमी घाट होगा ही, इसके बाद आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में इसमें भी होगा, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेघालय की पहाड़ी में तो इसमें भी कोरोमंडल तट में नहीं वाला होगा, तो ये कोरोमंडल तट होगा। और इसमें पूछा है तो ये आपका 1, 3 एवं 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद है मोनेक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है अगर हम बात करते हैं मोनेक्स की बात, तो ये तो आपको मानसून प्रयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक द्वितीय विस्तार वाली मृदा लाल मृदा है। किस प्रकार की मृदा है? तो लाल मृदा है। और पहली की बात करते हैं जलोढ़ मृदा है। आगे देखते हैं, आगे है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ये आपका 31 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखेंगे इसमें क्या कर रहा है? तो आपका भाखड़ा नांगल जो है किस नदी पर है? तो ये आपका जो है सो भाखड़ा नांगल आपका पंजाब है ये। इसके बाद अष्टमुदी झील की बात कर रहा है तो अष्टमुदी झील जो है सो आपको किस नदी पर है? नदी परियोजना है ये अष्टमुदी जो है। इसका आंसर आपका चंद्रा हो जाएगा, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा। इसके बाद गोहना है, तो गोहना की बात करते हैं तो महानदी पर है। और टिहरी की बात करते हैं तो टिहरी कहाँ है? तो टिहरी की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सतलज। देखिएगा इसमें गलत हो गया है, 1 सेकंड, ये रॉन्ग लगा लिए हैं। इसके एक बार और देखने का प्रयास करते हैं। टिहरी भागीरथी होना चाहिए, यानी कि 2 का 4 होना चाहिए। क्या? तो 2 का 4 होना चाहिए।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल का, तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी परियोजना पर, ये तो आपका सतलज नदी होना चाहिए। 1 का 4 होना चाहिए और 2 का 2 होना चाहिए। 1 का 4 होना चाहिए और 4 का 2 होना चाहिए। देखिए इसमें कौन सा है, ये आपको लिखने में ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, ये जो है सो थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसमें जो है सो कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र खनन नहीं है, तो ये जावर जो है सो लौह अयस्क खनन नहीं है। इसके बाद बाकी का क्या है, तो इसमें लोहा अयस्क खनन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह एवं इस्पात उद्योग से के लिए नहीं जाना जाता है, तो ये आपका जो है सो सलेम जो है सो ये लौह केंद्र लौह इस्पात उद्योग से नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है, देखिएगा सलेम तो तमिलनाडु में ये जाना, सॉरी रेणुकूट है, रेणुकूट यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रेणुकूट की बात करते हैं तो एल्युमिनियम से संबंधित कारखाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, सॉरी मिलान नहीं करना है, इसमें देखना है कौन सा आपका सही है। इसमें NW2 की बात करता है तो कोट्टापुरम से कोल्लर, ये आपका कोल्लाम है। इसके बाद है NW3 सदिया से धुबरी है। NW1 हल्दिया है। इसके बाद NW4 काकीनाडा से पुदुचेरी की नहर है। इस प्रकार 34 का आंसर में आप देखते हैं कि इसका सिर्फ 1 एवं 2 ही इसका क्या आंसर है, तो सही आंसर है 1 एवं 2 सही है, बाकी का सब रंग है। ये आपका पूरा लिखा ही नहीं गया। NW1 की बात करते हैं, इलाहाबाद से कहाँ है, इलाहाबाद से कहाँ है, तो ये आपका हल्दिया तक होना चाहिए, इसमें जो कि अधूरा लिखा है। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपसे पूछा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। अगर आपसे स्टेट पूछता तो केरल होता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता है, तो संघीय इसमें देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आगे देखिएगा, इसमें क्या है, 2 या अधिक स्तर वाली सरकार। इसके बाद है कानून बनाने, कर वसूलने का प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र। इसके बाद है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व एवं प्राधिकार की गारंटी एवं सुरक्षा। इसके बाद है राज्य के सरकार केंद्रीय स्तर के प्रति जवाबदेही आपका जो है सो, तो इसमें देखिएगा 1, 2 एवं 3 तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, इसमें भी आपका जो है करना है जिसमें कौन सा सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा है, तो संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ये सही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, ये आपको जो है भीमराव अंबेडकर नहीं बनाया गया था, यही तो आपको रॉन्ग है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मूल अधिकार से संबंधित की अगर हम बात करते हैं तो किसको बनाया गया था, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके बाद प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्य संचालन समिति की मुंशी, ये भी आपका क्या है, तो सही है। और कार्य सीधे का संचालन समिति रहता तो आपका राजेंद्र प्रसाद था। इसके बाद कार्य संचालन इसमें दिया हुआ था के एम जोशी, ये सही है। यानी इस प्रकार से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग हो जाएगा। आगे है, 36 है, निम्नलिखित में से जो है सो ये आपका व्यवस्थित कीजिए, कौन से जो है सो कब सबसे पहले बना है, इसके बारे में आपको कह रहा है। इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले असम हो जाएगा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि हर क्वेश्चन का व्याख्या करने में बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है इसको सही आंसर लगाने का बस। 39 भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो ये आपको मूल अधिकार नहीं है, इसके बारे में आपको कहा है। देखिए, शिक्षा पाने का अधिकार ये तो जानते होंगे मूल अधिकार है। काम पाने का अधिकार ये मूल अधिकार है या नहीं है, तो ये आपको काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये राज्य के तत्व के अंतर्गत रखा है। इसके बाद संगम बनाने की स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति करने की का अधिकार ये भी है। इस प्रकार देखिएगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कह रहा है कथन पर आपको विचार करना है। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो 6 माह तक की अवधि तक सदस्य बन सकता है। तो इसमें देखिएगा आपका पढ़ के जो है सो आपका 2 एवं 3 ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति का राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद आपका 160 में, कितना है 160 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, भारत के किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यानी कि आपका किसके द्वारा, तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक
वित्तीय लेखा विवरण सदन के उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं तो यह आपको केंद्र राज्य से संबंधित है और 2000 कब आया था, तो 7 में आया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, संघ सूची में सम्मिलित की बात करता है नहीं है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका। भूमि किसमें है, तो राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है वर्ष 1990 की अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किसके अनुशंसा पर किया गया था, तो ये किसके अनुशंसा पर किया गया था, तो ये आपका सहकारी आयोग के आपको जो है अनुशंसा पर किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। 46 का देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रभावित हुआ था, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के संविधान की बात करें तो ये आपका 26 जनवरी 1957 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है स्थानीय निकाय में चुनाव को कौन संपन्न करवाता है, तो स्थानीय निकाय में चुनाव की संपन्न जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर जो है आपको सही चूज करना है, तो इसमें 49 में देखेंगे सही चूज करना है। तो इसके बाद है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 की आयु तक जो है पद धारण कर सकता है। इसके बाद क्या है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। ये देखिएगा रॉन्ग आंसर है, राज्यपाल द्वारा जो है ये क्या करता है नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया जो है राज्यपाल नहीं कर सकता है, तो ये आपका सेकंड तो रॉन्ग ही है। इसके बाद क्या था, तो आगे अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष या अवधि के लिए जो है 62 वर्ष की पद धारण कर सकता है, तो ये जो है ये भी आपका रॉन्ग है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एवं डी यानी दोनों रॉन्ग है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्लोकन का प्रयोग कर दिया। इसके बाद है भारत के संविधान में 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय के अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो 50 का देखेंगे ऑप्शन नंबर केवल 2 ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का होता है आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास इक्वल क्या होता है, तो ये जो है सो आपको क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है भुगतान शेष का घाटा वाला संतुलन तब होता है जब क्या होता है, तो ये प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, तो ओवरड्राफ्ट देते समय बैंक जो है सो क्या करता है ग्राहक को चालू खाते में एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। इसके बाद है पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, यानी कि 56 का आंसर आपका हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों क्या है तो सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है मेलाकाइट, इसमें जो है सो सुमेलित 1 एवं सुमेलित 2 को इसमें देखना है जो कौन सा इसमें क्या है तो सही है। इसमें जो है सो देखेंगे मेलाकाइट कॉपर का है, सही है। और कैलेमाइन, ये कैलेमाइन जिंक होना चाहिए, इसमें जो है सो निकेल लिखा गया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सीडेराइट की बात करते हैं तो सीडेराइट जिंक, यानी कि सही है। 1 एवं 3 क्या है तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है 58 है एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसे न्यूटन के किस गति के नियम द्वारा समझाया जा सकता है, इसको जो है न्यूटन के तीसरे गति के नियम के द्वारा समझाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है, तो पौधे में पानी की जो है सो आपूर्ति आपका प्रासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो प्रासरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। O2 गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त प्रेरक, इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 60 में जो है पढ़ के देख लीजिएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है ये मैथ है, ये बना लीजिएगा, ये सॉरी मैथ नहीं ये न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद है 62 है, इसमें भी आपको विचार करना है। तो 62 में देखेंगे इसमें क्या होगा, थैलोफाइट समूह के पौधे में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। इसके बाद मॉस तथा लीवर वर्ट
ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता। इसके बाद विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ 2 एवं 3 ही आपका सही होगा। इसमें क्या होगा तो सिर्फ 2 एवं 3 ही सही होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर होगा। आगे है 63 है, जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रभावित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसित हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है सो टिंडल प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है इसमें जो है सो देखिएगा आपको इसमें भी विचार करना है। कथन दिया गया है इसमें है किसी द्रव के किसी वस्तु को डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। इसके बाद क्या है? द्रव में पूर्णतः डुबोकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। इसके बाद है द्रव में अंशतः डुबाकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 64 में जो है आपको क्या हो जाएगा 1, 2 एवं 3 यानी कि तीनों सही है। कौन सा? तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है मिसाल निर्भय का संबंध किससे है? तो मिसाल निर्भय का संबंध जो है किससे नहीं है? तो इसमें देखेंगे 65 में आपको कह रहा नहीं है। इसमें जो है निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये आपका रॉन्ग है, ये हाइपरसोनिक नहीं होगा, ये जो है सो सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक हम लोग के पास जो है इंडिया में एक भी नहीं है, तो ये आपको रॉन्ग हो जाए, पहले ही रॉन्ग हो गया। इसमें से नहीं पूछ रहा तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जैव विविधता हॉट स्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने जो है विकसित किया है? तो हॉट स्पॉट शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नॉर्मन मायर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है धातु को संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर आपको बात करें तो धातु को पूर्ण शुद्ध रूप से परिवर्तन नहीं, कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है इसके द्वारा किया जाए यशोद लेपन यानी कि जस्ता का इसमें चढ़ाते हैं, ये भी सही है। धातु पर गीस लगाकर, ये भी सही है। इस धातु में परिवर्तन, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे है ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ता है? तो ध्वनि के किस गुण के कारण जो है सो कम एवं अधिक सुनाई देता है? तो ये गुण है आपका, देखेंगे इसमें जो है सो तारत्व है, प्रबलता है, गुणता है। तो ये जो है सो इसमें तारत्व, प्रबलता, इसके बाद गुणता, ये सब के कारण जो है सो तीव्र एवं मंद नहीं सुनाई पड़ता है। इसका आंसर आयाम होना चाहिए। क्या? आयाम। तो जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो इसको थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसको? थॉमस एडिसन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो ये आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऊष्माशोषी। आगे है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो ये आपका जो है सो पास्कल के नियम के पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो स्वप्न को ज्यादा दिन तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये आपका विटामिन B6 है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसमें किसमें पाया जाता है? तो ये आपको आंसर देना है। तो इसमें जो है सो आपका मोलास्का में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखते हैं कौन सा 74 में देखते हैं आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्मिक गुण में कमी आती है, ये तो सही है। इसके बाद समूह वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्मिक गुण घटता है, ये रॉन्ग है। ऊपर से नीचे आने पर जो धात्मिक गुण घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, यानी कि इसमें नहीं पूछ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। आगे है ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। 76 है एक आयताकार बर्फ के टुकड़े, इसका मैं आंसर बता दूं, इसका 75 का आंसर आपका बनाइएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 kg आएगा। आगे है एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़ों से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधी हिस्सों काले कपड़े के लपेटा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? इसमें जो है 76 में आपका इसमें देखेंगे काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है, यानी कि ये सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें जो है आपको विचार करना है कौन सा सही है। 77 में क्या है? तो निर्जल
सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। इसके बाद है विरंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 एवं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है निम्न जीवों पर विचार कीजिए। इसमें जो है सो विचार करना है, एगेरिकस है, इसके बाद एस्परजिलियस है, इसके बाद यूलोथिक्स है, इसके बाद अल्वा है। तो इसमें जो है सो आपको जो है सो कौन सा शैवाल है ये आपसे पूछा है। तो ये आपका 78 में शैवाल की बात करता है। तो इसमें जो है सो 3 एवं 4 इसका राइट आंसर होगा, 3 एवं 4। आगे है देखिएगा, इसमें जो है सो देखिएगा, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इससे कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति के एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है। तीनों पुत्रों, एक रुधिर वर्ग ए, दूसरे का बी और तीसरे का ओ है। गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ये आपका 79 का क्या हो जाएगा? आपका ओ होगा। क्या? तो ओ होगा, नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित जंग होता है। क्यों? ये आपसे पूछा है। तो 80 में देखिएगा ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है, ये आप बना लीजिएगा, ये आपका जो है सो प्रतिरोध पूछा, न्यूनतम प्रतिरोध, ये आप बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दूं, 81 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद आगे है, जिसे देखिएगा इसमें बनाने का कोई ज्यादा नहीं है। इसमें देखिएगा जिसका जो है सो वाट ज्यादा होगा उसका क्या होगा? तो प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार से इसका उल्टा होता है। आगे है, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं से बने होते हैं तथा पौधे की मजबूती प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ये 82 के में क्या कहलाते हैं? तो ये तो आपको निरोधक उत्तक कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एस्कोलेन कायमा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीन से प्राप्त विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 83 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 होता है। क्या उदासीन का कितना होता है? 7 होता है। न तो अम्लीय होगा एवं न तो क्षारीय होगा। आगे है, ये आप बना लीजिएगा 84 का। 84 का आंसर मैं बता दूं, 84 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल है, ये बी हो जाएगा। आगे है, स्पेसशिप 1 क्या है? तो स्पेसशिप 1 की बात करते हैं तो ये प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है, ये आपको 2022 का जो है सो ग्रैंड स्लैम है, जो कि आपको जो है सो क्या पूछ रहा है? तो इसमें से कौन सा गलत है? ये आप 86 में देखिएगा, 86 का जो यूएस ओपन नोवाक जोकोविच है एक गलत है, बाकी का सभी सही है। 87 देखिएगा, 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका 20वां एशियाई खेल 2026 की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ आयोजन किया जाएगा? ये आपका नगोया जापान में किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामला सामने आया है? तो ये आपका केरल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं आगे है, किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया है? तो ये आपका 89 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सैमसंग हो जाएगा। क्या? तो इसका सैमसंग हो जाएगा। आगे है, बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? बास्टिल दिवस की बात करते हैं तो आपको 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूर्ण शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये आप जो है कौन सा स्टेट है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने के लिए निर्णय लिया है। आगे है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका जो है सो उत्तराखंड बन गया है। कौन सा? तो उत्तराखंड बन गया है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य। आगे है, 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? तो ये आपको जो है सो 22 पदक जीता है। कितना? तो 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 22 पदक जीते हैं। आगे है, T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जो है भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। आगे है, 95 एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आगे है, इसमें कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें आपको जो है सो देखना है। तो 96 में देखेंगे, ये फ्रेंच ग्रैंड पिक्स जो है सो ये आपका गलत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत होगा। इसके बाद आगे है, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार अरुण कुमार झा को सम्मानित किया गया है। आगे है,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किससे संबंधित है? कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है सो इससे को नहीं मिला है, इसमें से आपको रॉन्ग मतलब जो है सो चुनना है। तो ये जीव विज्ञान से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा आपका। आगे है एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें 36वां है। एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 36वां है। 17वां G20 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका जो है सो इंडोनेशिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में किया जाएगा। ये हो गया हालांकि 17वां G20 सम्मेलन 2022। देखिए दोस्तों, ये आपको कितना मार्क्स आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद अगर आप बिहार दौरा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट पूरा देखना जरूरी है, जो कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा करा देंगे। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।